हेलो बच्चों, तो चलिए मैं आज फिर से मैं आप लोगों के लिए जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल पैरामेडिकल में रिपीट होता है। तो मैं उसको छाट कर क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। आप इसे बिल्कुल रट जाएं, आपको पैरामेडिकल में पूरे के पूरे जीके आपको सोल्व हो जाएगी। तो चलिए मैं आपका क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, जो कि वीवीआई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हर साल पैरामेडिकल में पूछा जाता है। मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या चीज़ बच्चों? पहला क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए कब हुए थे? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए कब हुए? 1931 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में आप लोग जवाब नहीं देते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रट जाएं, एकदम बिल्कुल भी रट जाएं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। बिल्कुल इसको यहीं पे रट जाए। गांधी इरविन के समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया। कह रहा असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया कब किया गया था? 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। कब किया गया था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। इसको यहीं पे रट जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? पहला उत्तर प्रदेश के, दूसरा बिहार के, तीसरा मध्य प्रदेश के, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जो राजेंद्र प्रसाद थे जो कि कहाँ के रहने वाले थे, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। राजेंद्र प्रसाद थे जो कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? मध्य प्रदेश के। कहाँ के रहने वाले थे? सॉरी बच्चों, कहाँ के रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। सॉरी बच्चों, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, व्यक्ति संग्रह सत्याग्रह आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। जयप्रकाश नारायण थे जो कि किस आंदोलन से संबंधित थे? जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। किस आंदोलन से सहमति थे, संबंधित है? किस आंदोलन से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन से। किस आंदोलन से संबंधित थे बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन से। जयप्रकाश नारायण इन्होंने क्या आंदोलन, इन्होंने नारा दिया था भारत छोड़ो का आंदोलन दिया था। कौन? जयप्रकाश नारायण। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। ये सब क्वेश्चन है जो कि हर बार आपको पैरामेडिकल में रिपीट होता है, तो इसको कराया जाता है। तो आप इसे बिल्कुल रट जाए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसे रीड करके आप याद करके आप अच्छे अच्छे रैंक प्राप्त कर सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? कह रहा बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? कह रहा क्वेश्चन क्या चीज बच्चों? कि बिरसा मुंडा थे जो कि किसके पक्ष में थे? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। कह रहा है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, दूसरा उत्तरांचल, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा थे जो कि किसके पक्ष में थे? जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों। बिरसा मुंडा थे जो कि किसके पक्ष में थे? जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे बच्चों? झारखंड के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कह रहा अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। पहला मगध में, दूसरा पाटलिपुत्रा में, तीसरा समस्तीपुर में, चौथा राजगीर में। किस नगर में आयोजित की गई थी? जो अशोक थे, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा का बौद्ध सभा का आयोजन किस नगर में किया गया था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। किस नगर में आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था। किस नगर में आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्रा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कह रहा है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन वंश, कुषाण, कण्व, गुप्त। किस वंश के शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए।
आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके हमारे वीडियो का, और अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त कर सके। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कण्व। कौन सा वंश का शासन किया था? कण्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या कह रहा है? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कह रहा है कुमार संभव एक महाकाव्य है जो कि किस कवि ने लिखे थे? बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, दूसरा हरिसेन, चौथा कालिदास। किस कवि ने लिखे थे कुमार संभव जो महाकाव्य है वो किस कवि लिखे हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, किसने लिखे हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, किसने लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कालिदास। कुमार संभव काव्य को किसने लिखे हैं? कालिदास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कह रहा है कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखे उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? आर्थिक जीवन, दूसरा राजनीतिक नीतियां, तीसरा धार्मिक जीवन, चौथा सामाजिक जीवन। तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, मतलब किस पहलू पर ज्यादा जोर दिया गया है? जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक नीतियां। किस पर डाला गया था? सामाजिक नीतियां पर डाला गया था। किस पर डाला गया था बच्चों? सामाजिक नीतियां पर डाला गया। किस पर डाला गया? सामाजिक नीतियां पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? कह रहा है तैमूर जब आक्रमण किया भारत पर उसके बाद किस वंश का स्थापित हुआ? किस वंश यहाँ पर स्थापित हुआ? तो पहला लोधी वंश का, दूसरा सैयद वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा खिलजी वंश। तो किस वंश का यहाँ पर हुआ था स्थापित किस वंश का स्थापित हुआ तैमूर के आक्रमण के बाद? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए ताकि आपका कंसंट्रेशन बने रहे। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद वंश। कौन सा वंश था बच्चों? सैयद वंश। कौन सा वंश था? सैयद वंश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? कह रहा है बलबन, पहला बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा कह रहा है फिरोज तुगलक। तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, फिरोज तुगलक के वंश में सबसे ज्यादा गुलाम थे। जो कि फिरोज तुगलक जो शासन कर रहा था तब वो सबसे ज्यादा गुलाम बनाकर रखा था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ने से पहले आप लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही वीवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप यहीं पे रट जाएं बच्चों। ये हर साल आपको रिपीट होता है, हर साल पूछा जाता है, तो इसे आप जल्दी से यहीं पे रट जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? पहला कह रहा है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा क्या कह रहा है फरुखर सीरियस, तीसरा क्या है शाह आलम द्वितीय, चौथा क्या कह रहा है बहादुर शाह द्वितीय। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फरुखरशियर था जो कि अंग्रेजों को व्यापार करने में सबसे ज्यादा मदद किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? कह रहा कौन सा ऐसा सुल्तान था जो कि बेरोजगार को रोजगार दिया था? पहला कह रहा अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा फिरोज तुगलक, चौथा शेरशाह सूरी 1857। चौथा क्या कह रहा है? शेरशाह सूरी। दूसरा क्वेश्चन आ गया बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज तुगलक, चौथा शेरशाह सूरी। जो कि इन चारों में से कौन है जो सबसे ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिया था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? फिरोज तुगलक क्या था? फिरोज तुगलक एक था शासन सुल्तान था जो कि बेरोजगारों को सबसे ज्यादा रोजगार दिया। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले बच्चों, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने
कह रहा है 1857 के विद्रोह, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो कह रहा है 1857 के विद्रोह का किस उर्दू कवि ने देखा था। कह रहा है 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था। मीर तकी मीर ने, दूसरा क्या कह रहा है जोक ने, चौथा क्या कह रहा है गालिब ने, चौथा क्या कह रहा है इकलाब ने। तो किस कवि थे, उर्दू के कवि थे जो कि देखे थे। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गालिब। गालिब एक ऐसे उर्दू कवि, एक ऐसा उर्दू कवि थे जो कि 1857 के विद्रोह देखे थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। कर 1857 में जो अंग्रेज से जो विद्रोह हुआ था, 1857 अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, तो उसमें कौन थे जो कि सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन थे। कह रहा मौलवी अहमद उद्दुल्ला शाह, दूसरा क्या कह रहा मौलवी इमदादुल्ला, तीसरा क्या कह रहा मौलाना फल्लेझक खैरवादी, चौथा क्या कह रहा है नवाब लियाकत अली। कौन थे, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कौन थे बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, कौन थे सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन करने से पहले आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। और जो इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाए, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्या कह रहा है, पुर्तगाली उपनिवेश। कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। डियाज, पहला कह रहा है डियाज, दूसरा क्या कह रहा है वास्को डी, तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों अल्मीडा, चौथा ऑप्शन क्या है अल्बुकर्क। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा अल्मीडा। अल्मीडा एक ऐसा था, अल्मीडा उपनिवेश ऐसा था जो कि वायसराय भारत में बना था, जो कि क्या था वायसराय भारत का वायसराय बना था, प्रथम वायसराय था। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या करा, इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। पहला मोहम्मद रजा खान को, दूसरा सीताम राय को, तीसरा क्या कह रहा है राय दुर्लभ को, चौथा सैयद गुलाम हसैन को। तो जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए मोहम्मद रजा खान। कौन था, मोहम्मद रजा खान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मोहम्मद रजा खान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है। करा निम्नलिखित में से कौन सा नेता थे जो कि कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है। पहला क्या करा अरविंद घोष, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा जीके गोखले, चौथा क्या करा एस एन बनर्जी, चौथा क्या करा एस एन बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। कौन थे, अरविंद घोष। अरविंद घोष थे जो कि गरम दल से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कि पीडीएफ अभी तक नहीं लिए, लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम के लिंक पर आप ज्वाइन हो जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्या करा, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। कह रहा है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। पहला राजगीर, दूसरा रांची, तीसरा पावापुरी, चौथा समस्तीपुर। तो किस नगर में हुई थी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। किस नगर में महावीर जी का जो मृत्यु था, मृत्यु स्थान कहाँ है, किस नगर में हुई थी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी, सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन पावापुरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी जिलों के में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। कह रहा है निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा जिला है जिसका कुछ इलाका पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। पहला क्या क्या कर रहा है जमशेदपुर, दूसरा भागलपुर और समस्तीपुर, तीसरा पूर्णिया और मानभूम, चौथा क्या कर रहा है राजगीर। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर सी होगा, पूर्णिया और मानभूम का कुछ इलाका ऐसा था जो कि पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। पूर्णिया और मानभूम का कुछ इलाका ऐसा था जो कि पश्चिम बंगाल में दे दिया गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन को करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है, जो कि वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि हर साल पैरामेडिकल में रिपीट होता है, उसको यहाँ पे छाट कर लाया जाता है। तो जब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाएं, बेल आइकन को दबा ले, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों को अपना शेयर करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते
अगला क्वेश्चन क्या करें, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में प्राप्त हुआ। कह रहा है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में प्राप्त हुआ, मतलब उस टाइम कौन सा शासन कर रहा था, कौन राज्य कर रहा था राज्य पर, इसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। पहला कह रहा अशोक, दूसरा क्या करा कनिष्क, तीसरा क्या कहा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चौथा क्या करा हर्ष। तो किसके राज्य में हुआ था गौतम बुद्ध का एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा कानिष्क। कानिष्क के राज्य में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ कह रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पर क्या चीज़ है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्या है, मतलब गौतम बुद्ध वहाँ पर क्या हुए थे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे वहाँ पे, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पे, तीसरा क्या कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वहाँ पे, चौथा क्या करा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वहाँ पे। तो गौतम बुद्ध वहाँ पे क्या किए थे जिनके प्रति वहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया, जो कि बोध गया में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सबसे पहले आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले आप उसे रीड करके आप अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त कर सके। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध थे जो कि वहाँ पे क्या हुए थे, ज्ञान की प्राप्ति किए थे। गौतम बुद्ध को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वहाँ पे महाबोधि मंदिर का बनाया गया, महाबोधि मंदिर वहाँ पे बनाया गया। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाएं, टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाए। जो कि पीडीएफ चाहते हैं वो टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आप प्रैक्टिस अच्छे से होते रहे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।